हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन टैग डिस्कस करने वाले हैं। और गाइज, आज की इस वीडियो के बाद आपको क्वेश्चन टैग में कोई भी प्रॉब्लम कभी भी नहीं आने वाला है। चाहे आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, या क्लास 12th का प्रिपरेशन कर रहे हो, या क्लास 10th का। तो क्वेश्चन टैग को इतना ज़्यादा सिंपल बना दूंगा कि आपसे क्वेश्चन टैग के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो चलिए गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, क्वेश्चन टैग को समझने से पहले आपको मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूँ कि इट इज़ अ लिंक्ड विद अ स्टेटमेंट। क्वेश्चन टैग क्या करता है, वो स्टेटमेंट से लिंक्ड होता है। लिंक का मतलब क्या होता है? जुड़ा होना। वो स्टेटमेंट से यानी स्टेटमेंट यानी कथन से क्या होता है, वो जुड़ा होता है। और गाइस, क्वेश्चन टैग में हम लोग है ना शॉर्टकट फॉर्म का यूज़ ज़्यादा करते हैं। मतलब शॉर्टकट फॉर्म का ही यूज़ करके क्वेश्चन टैग का यूज़ किया जाता है। अब ये मैं क्या बोल रहा हूँ आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए, उसके लिए आपको ये सारे शॉर्टकट्स याद होने चाहिए, यानी एब्रीविएटेड फॉर्म्स आपको याद होना चाहिए, यानी ये संक्षिप्त रूप जो है वो आपको याद होने चाहिए। जैसे डू नॉट को शॉर्ट में डोंट बोलते हैं, डज नॉट को डजन बोलते हैं, डिड नॉट को डिंट बोलते हैं। वैसे ही इज नॉट को शॉर्ट में इजंट बोलते हैं। ठीक वैसे ही एम नॉट जो है आपका एमेंट नहीं बनता है गाइस, ये ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये अरेंट बन जाता है। ठीक है, आर नॉट भी अरेंट बनता है। देखिएगा इस ये और ये काफ़ी ज़्यादा सेम है, मतलब सेम ही है एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ पे ये एम नॉट जो है वो अरेंट बनता है, लेकिन इसके साथ क्या यूज़ किया जाएगा? हमेशा आई यूज़ किया जाएगा, क्योंकि ये एम नॉट से बना है, इसलिए इसके साथ हमेशा आई आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। वैसे ही वॉज नॉट के साथ अगर आप ऐड करेंगे वॉज के साथ नॉट, तो वजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा शॉर्टकट यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसी का यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन टैग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और होगा तो मैं इसे आपको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहाँ से भी आप इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ एक एक करके। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ओके गाइज, तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट के बारे में बताता हूँ कि आपको क्या करना है क्वेश्चन टैग में और कैसे करना है। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन टैग का काम क्या है? तो क्वेश्चन टैग का सिंपल सा काम है, ये क्या करता है, सेंटेंस पे एम्फेसाइज करता है, यानी सेंटेंस पे जोर देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो देखिए गाइस, जब स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव हो, अब बोलेंगे पॉजिटिव हो, या मैथ थोड़ी है जो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कहने का मतलब है कि स्टेटमेंट आपका नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव सेंस में कुछ बोल रहा हो। जैसे यू आर हैंडसम, ये क्या हो गया? पॉजिटिव क्या हो गया? स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, अब जैसे बोलूँगा यू आर नॉट हैंडसम, तो ये क्या हो गया? एक नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि इसमें नॉट आ गया। ठीक है, समझ पा रहे मेरे बातों को? तो स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग, यानी यहाँ पे मैंने क्यू टी लिखा है, यानी क्वेश्चन टैग, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है, तो क्वेश्चन टैग क्या आएगा? नेगेटिव। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या आएगा? पॉजिटिव। ये फर्स्ट नंबर पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको 4 पॉइंट बताऊंगा, और इस चार पॉइंट के बाद आपसे कोई भी क्वेश्चन बनने लगेगा। पहला पॉइंट ये है कि पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव करेंगे, फर्स्ट। सेकंड क्या करेंगे? आफ्टर स्टेटमेंट पुट कॉमा। स्टेटमेंट के बाद आपको कॉमा लगाना है गाइस। क्या करना है? स्टेटमेंट के बाद आपको कॉमा लगाना है। जब स्टेटमेंट खत्म होगा तो उसके बाद वहाँ पे आपको कॉमा लगाना है। ऐसे जैसे ये मान के चलिए, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे आपको कॉमा लगाना है, फिर यहाँ पे आपका क्वेश्चन टैग आएगा, ठीक, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। तो ध्यान आपको देना ये है कि क्वेश्चन मार्क भी लगाना है लास्ट में। ठीक है, क्वेश्चन टैग के बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, नहीं तो आपका जो आंसर है वो गलत माना जाएगा। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको ऑप्शन दिया होगा क्वेश्चन मार्क लगा करके। ठीक है, तो चलिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन टैग ऑलवेज स्टार्ट्स विथ अ स्मॉल लेटर। तो देखिए गाइस, जो मैंने आपको एब्रीविएटेड फॉर्म यानी शॉर्टकट जो बताया था, इसमें आपने गौर किया होगा, तो सारे जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो सारे स्मॉल लेटर में मैंने लिखा है ना। तो इसमें जो एब्रीविएटेड फॉर्म यानी शॉर्टकट यानी संक्षिप्त रूप जब यूज़ करूँगा तो वो भी स्मॉल लेटर में होगा। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, जस्ट वेट करिए। 4 नंबर पॉइंट है, क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट है, ठीक है, वो कभी नाउन नहीं होगा। ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए। और नाउन नहीं हो सकता, वो प्रोनाउन ही हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा। क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के तौर पे हम लोगों को प्रोनाउन यूज़ करना पड़ेगा, नाउन का यूज़ हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल सिखाता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू सिखाता हूँ, फिर आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है रीना इज़ वेटिंग फॉर मी।
तो ये देखिए पूरा आपका एक स्टेटमेंट है, ठीक है, यहाँ तक आपका क्या है गाइस, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। अब मुझे बताइए पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि नेगेटिव स्टेटमेंट है। फर्स्ट आपका काम क्या है, पता लगाना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो नॉट का कहीं पे भी यूज़ नहीं किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखने से भी लग रहा है कि रीना क्या कर रही है, वेट कर रही है मेरा, है ना। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसका मतलब इसका जो क्वेश्चन टैग है गाइस वो नेगेटिव बनेगा। फर्स्ट चीज़ क्लियर हो गया। सेकेंड, आफ्टर स्टेटमेंट पुट कॉमा। तो स्टेटमेंट के बाद मैंने देखिए यहाँ पे गाइस कॉमा लगाया है, ठीक है, ये सेकेंड स्टेप है। उसके बाद क्या है, थर्ड स्टेप, क्वेश्चन टैग ऑलवेज स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन टैग मैंने स्टार्ट किया, ठीक, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया है, ठीक है। ये आपका पॉइंट नंबर सेकेंड हो गया, सॉरी थर्ड पॉइंट नंबर हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कैसे किया, तो देखिए गाइज यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब इज था, ठीक है, तो आपको इज को ही नॉट में बदलना पड़ेगा, इज नॉट, इज नॉट, क्योंकि क्वेश्चन टैग क्या आएगा गाइज, नेगेटिव आएगा, तो इज नॉट हो जाएगा, यानी इसको शॉर्ट में इजंट कर देंगे, राइट। शॉर्ट कट ही आपको यूज़ करना है, ये स्मॉल लेटर में होना चाहिए, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब देखिए, अब जो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि नाउन आएगा कि प्रोनाउन आएगा, तो नाउन यहाँ पे आप रीना ही नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे आप अगर आप रीना लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ से लिख, यहाँ पे सेम टू सेम ऐसे रीना लिख देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पे ये नहीं लिखना है, ठीक है, आपको प्रोनाउन का यूज़ करना है। तो रीना के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ होगा, ही, सी या दे। तो रीना तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइट, तो दे तो कभी होगा नहीं, क्योंकि दे तो एक से ज़्यादा के लिए यूज़ किया जाता है, ये नहीं होगा, राइट। रीना लड़की है, तो लड़की के लिए हम लोग सी का यूज़ करते हैं, डैट मीन्स ये सही है और ये ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ आया क्या, गुड। अब देखिए गाइस, सेकेंड नंबर यहाँ पे आपका स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे। कैसे करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ही प्लेज फुटबॉल, अब मैंने क्या बताया कि यहाँ पे आपको एक कॉमा लगाना होगा, ठीक है, कॉमा लगाया। अब यहाँ पे क्या आएगा, आपका क्वेश्चन टैग आएगा। देखिए ही प्लेज फुटबॉल, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यानी कि इसको नेगेटिव में चेंज करना होगा। अब बोलेंगे सर यहाँ पे तो इज, एम, आर ऐसा कुछ भी है ही नहीं, तो यहाँ पे मैं क्या नेगेटिव लिखूँ, प्ले का कुछ नेगेटिव तो बनेगा नहीं। अच्छा गाइज मुझे बताइए ये टेंस कौन सा है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस V5 का यूज किया गया। गाइज आपको टेंस आना चाहिए, ठीक है, टेंस नहीं आएगा तो फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो ही प्लेज फुटबॉल में प्लेस से आपको पता चल गया ये V5 है ना, ही के साथ क्या यूज़ किया गया, V5, V5 है। तो आपको याद आ रहा होगा जब हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही के साथ V5 यूज़ करते हैं तो उसका अगर नेगेटिव बनाते हैं, जैसे अगर मुझे बोलना है कि वो फुटबॉल नहीं खेलता है तो ही डजेंट प्ले फुटबॉल, ऐसे बनाना होता है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, डजेंट आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, डजेंट लिखूँगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने डजेंट लिखा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखिए पहले से प्रोनाउन मौजूद है, यहाँ पे अगर कोई नाम लिखा होता तो मैं उसको क्या करता, प्रोनाउन में चेंज कर लेता, लेकिन यहाँ पे पहले से क्या है, आपका प्रोनाउन ही है, तो यहाँ पे वही मैं लिख दूंगा। और यहीं तक आपको ख़त्म नहीं करना है, क्वेश्चन मार्क भी लगाना है, अगर क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते तो गलत हो जाएगा। बस ऐसे ही आपको क्या करना है, क्वेश्चन टैग बनाना है ना, सिंपल। अब देखिए अगला, वी प्लेड फुटबॉल। अब गाइस आपको टेंस पकड़ना होगा, ये कौन सा टेंस है, ठीक है, ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है, क्योंकि यहाँ पे V2 यूज़ किया गया है, प्लेड आपका क्या है, V2 है। तो इसका हम लोग जब नेगेटिव बनाते हैं तो क्या यूज़ करते हैं, वी डिडंट, है ना, वी डिडंट प्ले फुटबॉल, ऐसे बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पे डिडंट यूज़ करना पड़ेगा, कॉमा लगा करके, कॉमा लगाया, डिडंट आया, ठीक, कुछ लोग इसको डिडंट भी बोलते हैं, ठीक। तो डिडंट आ गया, और यहाँ पे देखिए पहले से प्रोनाउन मौजूद है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, वी, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, राइट। बस आपका क्वेश्चन टैग बन गया। आई होप कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या है, राम प्लेस फुटबॉल। अब देखिए गाइस, अब ये टेंस कौन सा है, राम प्लेस V5 है, दैट मीन्स यहाँ पे डजेंट आएगा, है ना, तो क्या आ जाएगा, डजेंट, राइट। उसके बाद देखिए डजेंट आ गया, उसके बाद यहाँ पे राम है, ये तो आपका नाउन हो गया गाइस, नाउन तो नहीं आना चाहिए, है ना। तो ये राम के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ही या सी, तो ये बॉय है तो क्या आ जाएगा, ही, राइट। यहाँ पे ही लिखा और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है, बस आपका क्वेश्चन टैग बन गया, राइट। अब देखिए अगला कैसे बनेगा, इट इज़ नॉट करेक्ट।
ये सही नहीं है। अब देखिए ये पहले से नेगेटिव है यहाँ पे, क्योंकि इज नॉट लगा हुआ है, ये पहले से क्या है, नेगेटिव है, तो इसको आपको पॉजिटिव बनाना होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे सिर्फ आपको इज लगाना होगा और यहाँ पे इट है पहले से, तो यहाँ पे इज इट बस। क्योंकि पहला ही रूल क्या था आपका, फर्स्ट रूल क्या था कि अगर नेगेटिव होगा स्टेटमेंट तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा, और अगर स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव बनेगा। बस इन 4 पॉइंट को अगर आप ध्यान रखते हैं ना गाइस, तो आप किसी भी क्वेश्चन टैग का मतलब किसी भी क्वेश्चन का क्वेश्चन टैग आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इट इज़ ट्रू, ये आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी नॉट का यूज़ नहीं किया गया है। तो पहले यहाँ पे कॉमा लगाइए, आपको पहले से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है इज़, तो इजंट कर दीजिए क्योंकि ये नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, तो इजंट हो गया। और यहाँ पे इट पहले से है तो इट लगा दीजिए और क्वेश्चन मार्क, बस हो गया, बन गया क्वेश्चन टैग। अब नेक्स्ट देखिए, ही इज़ वॉचिंग टीवी। अब देखिए ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कहीं पे भी नेगेटिव मतलब नॉट का यूज़ नहीं किया गया है, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है यानी इसका नेगेटिव बनेगा। क्वेश्चन मार्क लगा सॉरी कॉमा लगाइए और इजंट कर दीजिए, है ना, इजंट। उसके बाद यहाँ पे ही है तो ही आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। ओके, देखिए यू नो इट, यू नो इट। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, यू नो इट। अब बोलेंगे सर यहाँ पे तो इज नहीं है, आर नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगाऊं, तो ये टेंस आपको पकड़ना पड़ेगा। ये टेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो इसका नेगेटिव डोंट या डजंट से बनता है। तो यू के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डोंट यूज़ करते हैं, क्योंकि देखिए पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा तो डोंट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डोंट लगाया और यहाँ पे यू है तो यू लिखा और क्वेश्चन मार्क, बस बन गया। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है रीना एंड राहुल आर स्विमिंग। तो देखिए यहाँ पे कॉमा लगाया, ठीक, यहाँ पे आर है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव नहीं है, तो यहाँ पे नेगेटिव आपको करना पड़ेगा यानी अरेंट हो जाएगा, राइट। अब देखिए गाइस, अब यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा कि कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे अरेंट रीना एंड राहुल, यहाँ पे नाम लिख देंगे, जबकि नाउन नहीं आना चाहिए क्वेश्चन टैग में। क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट में नाउन नहीं आना चाहिए, मैंने आपको बताया क्या आना चाहिए, प्रोनाउन। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे तो सर रीना और राहुल 2 सब्जेक्ट है, तो इसके लिए ही कैसे लिख सकते हैं, ही तो सिंगुलर के लिए आता है ना, तो ही तो लिख नहीं सकते रीना और राहुल के लिए, और ये तो ये फीमेल है और ये मेल है, तो ही तो वैसे भी नहीं आएगा, तो सी आएगा क्या, तो वो भी नहीं आएगा, है ना, क्योंकि वो भी सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं। लेकिन देखिएगा इस एक से ज़्यादा है ना, जब भी एक से ज़्यादा हो जाए तो यहाँ पे दे का यूज़ आपको करना पड़ेगा। दे हमेशा एक से ज़्यादा को शो करता है, ठीक है, तो यहाँ पे दे हो जाएगा आरंट दे। ठीक है, आगे देखिए, सी इज़ नॉट ब्यूटीफुल। अब देखिए गाइस, यहाँ पे ये पहले से क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे इज़ नॉट यूज़ किया गया है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। सी इज़ नॉट ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव है पहले से, तो इज़ पहले आप ले लीजिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे, ठीक, और यहाँ पे सी आपको पहले से प्रोनाउन गिवन है, तो यहाँ पे सी लिख दीजिए और क्वेश्चन मार्क। गाइज आपको इतना ही करना है और आप कोई भी क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन बना सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। गाइज इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन होते हैं जैसे दिस दैट दीज वाले, है ना, उसको मैं पार्ट 2 में कवर करूंगा, क्योंकि ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गया है। ये आपका पार्ट 1 वीडियो है, ठीक। अगर आपको वीडियो पसंद आया गाइज तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइज मैं कुछ टाइम से बिजी चल रहा था तो मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था, लेकिन अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलने लगेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कुछ भी डाउट आता नीचे कमेंट करिए, आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दीज दैट दीज दोज वाले का क्वेश्चन टैग कैसे बनाया जाएगा, ठीक है, वो मैं आपको सिखा दूंगा। गाइज इसका लगभग 3 पार्ट बनेगा और 3 पार्ट में आपका क्वेश्चन टैग खत्म हो जाएगा। अभी आप नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन टैग को इजीली बना सकते हैं, जिसमें दिस दैट दीज वगैरह नहीं यूज़ किया गया है, तो आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बना पाएंगे। चलिए गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।